अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स रमीज़ नासिर और मैं आज मौजूद हूँ आपके साथ एक और वीडियो के साथ। सो प्लीज़ सबसे पहले तो एक मैसेज कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। द नेम ऑफ माय चैनल इज़ रमीज़ नासिर TRN। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमेंट्स विच यू ऑलवेज गिव टू मी ऑन माय वीडियोस। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो सोशल इशू है उसके ऊपर बात करते हैं जनाब। हम बात करने वाले हैं वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप की। पाकिस्तान में यूँ तो पाकिस्तान कहें या हम देसी कल्चर कहें, बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस एंड आई डोंट नो अबाउट द अदर कंट्रीज मच, बट वहाँ पर कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है तो लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ एक जो टॉक्सिक रिलेशनशिप वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर टॉक्सिक रिलेशनशिप बनती है आमतौर पर वो बनती है वाइफ और हस्बैंड की रिलेशनशिप। बिकॉज वहाँ पर हस्बैंड को किसी भी तरह आप आई डोंट नो कि क्या राइट्स दे दिए जाते हैं कि वो अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देता है। वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के सपोर्ट के लिए बने। ये रिश्ता मौजूद इसलिए है कि आप एक दूसरे के साथ सिर्फ मोहब्बत करें, आप एक दूसरे को हर अच्छे बुरे काम में मदद कर सकें। मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ माशरे के अंदर नॉर्म्स हैं कि मैन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर वो लड़के उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आज भी इस माशरे के अंदर औरतों के ऊपर हाथ उठाया जाता है। आज भी इस माशरे के अंदर औरतों के ऊपर ज़बरदस्तियाँ की जाती हैं। मैनी ऑफ अस मस्ट हैव सीन मैनी केसेस अराउंड अस कि लोग जो है वो अपनी बीवियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसको सपोर्ट करने वाली एक औरत है जो कि उसकी सास है। मुझे हैरत ये होती है कि वो खातून खुद भूल जाती हैं कि वो भी एक औरत हैं और उन्होंने भी ऐसा वक्त गुजारा है और वो किसी दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं। उनको सोचने की ज़रूरत है कि जब उनके ऊपर अगर ऐसे मजालिम होते होंगे तो उनको कैसा लगता होगा। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम वजूहात डुअल स्टैंडर्ड की वजह से हैं। डुअल स्टैंडर्ड की मैं अगर बात करूं तो ये शुरू होता है जनाब कि हम बहू को अलग नज़र से देखते हैं, बेटी को अलग नज़र से देखते हैं, बेटे को अलग नज़र से देखते हैं और दामाद को अलग नज़र से देखते हैं। जब आपका बेटा अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी करने लगता है तो वो रंग मुरीद हो जाता है। वाइल अगर आपका दामाद आपकी बेटी की ख्वाहिशात पूरी करे तो उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं और उससे अच्छा इंसान कोई दुनिया में नहीं हो सकता। जब आपका बेटा आपके ससुराल वालों की मदद करता है, उनके साथ आना जाना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बेटे के ऊपर उन ससुराल वालों ने तावीज़ करा दिया। वाइल जब आपका दामाद ये करता है तो आप अपने दामाद की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि हमारा दामाद तो क्या ही लड़का है, हमारे घर का बेटा बन गया है, हमारे घर का हिस्सा बन गया है। क्यों हम एक जैसा दोनों रिश्तों को नहीं देख सकते? जब हम दोनों रिश्तों को एक जैसा नहीं देख सकते तो फिर हम क्या करते हैं कि जनाब बेटे को उकसाते हैं बहू की तरफ कि तुम्हारी बीवी ने ऐसा कर दिया, आज खाने में नमक तेज़ कर दिया। सो व्हाट, आपने भी पूरी ज़िंदगी में कभी खाने में नमक तेज़ कर दिया होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। जब अपनी बेटी घर में चाहे 4 रोटी बनाए तो आपकी बेटी सारा दिन काम में लगी होती है, नंदे बैठी हैं, हल्की सी भी मदद तक नहीं कर सकती, मेरी बेटी इतना थक जाती है। वाइल जब आपकी बहू सारा दिन काम करे तो वो बहू तो जनाब फिर भी ठीक काम नहीं करती। उसके बेटे के आने के बाद उस बहू की बुराइयां की जाती हैं जो कि फिर अनफॉर्चुनेटली अल्टीमेटली लीड करती हैं बेटे और बहू की लड़ाई के अंदर। हम इस तरह अपने घर के रिश्तों को, हालात को ख़राब कर रहे हैं। हमें सबसे पहले इस डुअल स्टैंडर्ड को ख़त्म करना होगा। अगर मेरा बेटा मेरी बहू के साथ ज़्यादती कर रहा है तो मैं उसको वो करने दूं जो मैं अपनी बेटी के साथ बर्दाश्त कर सकता हूं। जिस दिन हर इंसान ने सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपनी वाइफ के साथ वो करूं जो मैं अपनी बहन या बेटी के साथ बर्दाश्त कर सकता हूं, आई पर्सनली थिंक कि 90% ऑफ द रिलेशनशिप विल बी बेटर। इसी तरह अगर जो सासें हैं वो ये सोचना शुरू कर दें कि हम अपनी बहू के साथ वो करें जो हम अपनी बेटी के साथ होता हुआ देख सकते हैं और हमारी बेटी उन हालात में खुश होगी, या वो जिस बहू को खुश कहती हैं अगर उनकी बेटी वैसी ही हो तो क्या वो खुश उसको मानेंगी? अगर हम ये स्टैंडर्ड सेम कर लें तो 90% जो सासें हैं वो जुल्म करना छोड़ दें और 90% जो शौहर हैं वो अपनी बीवियों को अच्छी तरह ट्रीट करने लगें। अब अगर आपको अपनी बहन से ही कोई लगाव नहीं है या अपनी बेटी से ही कोई लगाव नहीं है तो फिर तो आप जो चाहें कर सकते हैं, आपको मादर पिदर आज़ादी है। जनाब इसके पीछे रीजंस क्या हैं और किस तरह और इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आई हैव गिवन यू द की थिंग कि आपने ये सोचना है कि मैं वो करूं अपनी बीवी के साथ जो मैं अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ होता हुआ देख सकता हूं। जब भी कभी आपकी वाइफ के साथ कोई भी ताल्लुकात में मामलात हों, हमेशा ये ज़रूर सोचें कि अगर मेरी बहन के साथ ये हो रहा होगा तो क्या मुझे ठीक लगेगा, क्या मेरी बहन इस बात से खुश होगी? बिकॉज जनाब कर्मा है,
जो बोएंगे वो काटेंगे, वो रिटर्न होकर आएगा, ये बात याद रखिएगा। फिर आपने किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करना तो जनाब खुली छुट्टी है, जो दिल चाहता है वो करते रहें। इसके ऊपर में एक और हम बहुत लंबी बात है, हम और बातें कर सकते हैं बहुत सारी, बट आई वांट टू कीप इट शॉर्ट टू गिव यू वन की थिंग, जिसके ऊपर कोशिश करें तमाम लोग जो शादीशुदा कि वो इसको इस तरीके से टैकल करने की कोशिश करें। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सासों से, तमाम घर वालों से कि एटलीस्ट अपने घर वालों को ये वीडियो दिखाएं ताकि हम अपनी सोसाइटी से डुअल स्टैंडर्ड चेंज कर सकें, बिकॉज वी ऑल सी दिस वेरी कॉमनली। So thank you very much for watching my video. Please do like and share my video and don't forget to subscribe my channel Rameez Nasir TRN. Thank you very much.